नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक पे आप लोगों के लिए बात करनी है जिसको लेकर आप लोग परेशान हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के एडमिट कार्ड। देखो भैया, ITI वाले बच्चे टेक्नीशियन ए का फॉर्म फिल कर चुके हैं और जो अब उनके मन में सवाल है वो यही है कि सर हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा। सर अब हमें स्ट्रेटजी क्या अपनानी है, क्योंकि अब हमारा एडमिट कार्ड आने की जल्दी संभावना है। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि अब लिस्ट आ चुकी है रिजेक्टेड वाली, अब आप लोगों का एडमिट कार्ड 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर आ जाएगा, यानी मैक्सिमम 10 दिन के अंदर अंदर आपका एडमिट कार्ड आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो कुछ चीज़ें आप लोगों की क्लियर कर दूं जिसे लेके आप लोग परेशान हैं। आप लोगों के एडमिट कार्ड आने में अभी बहुत लंबा समय है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अभी जो आप लोगों की रिजेक्टेड लिस्ट आई है वो STA B की आई है। इसे सॉर्ट आउट करने में डिपार्टमेंट को टाइम लगेगा। जो क्वेरीज STA वाले बच्चे भेजेंगे उसकी समस्याओं का समाधान करने में टाइम लगेगा। उसके बाद आप लोगों की आएगी टेक्नीशियन A की लिस्ट रिजेक्टेड वाली, जिसमें ITI वाले बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। जो लिस्ट आएगी उसको लेकर भी आप लोगों की बहुत सारी समस्याएं होगी कि हमारा फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुआ। बहुत सारी क्वेरीज आप लोग डिपार्टमेंट को भेजोगे, तो वो लिस्ट निकलने के बाद आप लोगों का सारा सॉर्ट आउट किया जाएगा क्राइटेरिया। उसके बाद जब सॉर्ट आउट हो जाता है, डिपार्टमेंट आप लोगों को एडमिट कार्ड जारी करके देगा। अभी आप लोग परेशान हो रहे हैं कि सर जी पोर्टल पे दिखा रहा है एडमिट कार्ड सून, तो आप लोग परेशान मत होइए। जिस दिन रिजेक्टेड लिस्ट आ जाएगी आप लोगों की, उस दिन जो है मैं आप लोगों को प्योर तरीके से बता पाऊंगा क्या संभावित तिथि है जो आप लोगों के एडमिट कार्ड जो है जनरेशन की है। अभी आप लोग परेशान मत होइए, एडमिट कार्ड आने में अभी समय है। जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं उस तरीके से पढ़ाई करते रहिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर जी अब हमारा थ्योरी वाला पार्ट अभी अधूरा है, हम उसे छोड़ के क्या MCQs पर आ जाएं। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, आप लोग MCQs पर तब आना जब आप लोगों का थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। जिस दिन आप लोगों का थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए प्रॉपर तरीके से, ट्रेड वाइज मैं बात कर रहा हूँ, उस दिन आप जो ITI का आप लोगों का पार्ट है उसके MCQs पर आप लोग आ जाना। इतनी जल्दी MCQs पर आने का कोई फ़ायदा नहीं है, टेस्ट सीरीज पर आने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये चीज़ें आप लोगों को तब अप्लाई करनी है जिस दिन आप लोगों का जो है थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए आप लोगों को थोड़ी और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी लगभग आपके पास 2.5 से 3 महीने हैं, तो कड़ी मेहनत कीजिए और परेशान मत होइए। एक चीज़ को लेकर बच्चे बहुत परेशान हैं। मैं जो है अब आप लोगों को पता ही, बुक की डिलीवरी, इतनी सारी बुक है, मैं आप लोगों को दिखा भी दूं। देखो भाई, घर में सजाने के लिए बुक्स मैं नहीं लेकर आया हूँ। इतनी सारी बुकें हैं यहाँ पर, ये मैं घर में सजाने के लिए नहीं लेकर आया हूँ। ये बुक है, इनकी डिलीवरी आप लोगों के घर पर ही होनी है। लगभग हम लोग 900 के आसपास बुक डिलीवर कर चुके हैं, जिसमें से अभी मैं आपको काउंट बता देता हूँ। 13 बच्चे ऐसे हैं, 13 बच्चे जिनकी बुक अभी तक डिलीवर नहीं हो पाई है। 10 से ऊपर दिन हो गए हैं, तो उनकी बुक अगर डिलीवर नहीं होते तो लौट के मेरे पास ही आती है। डिलीवरी चार्ज जो होता है हम लोग ही बियर करते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है ना, बहुत ईमानदारी के साथ मैं आप लोगों की बुक्स को निकालता हूँ। एक एक बुक के जो है डिलीवरी चार्ज मैंने 188 रुपए दिए हैं, 170 रुपए, 144 रुपए जो 500 ग्राम से नीचे की कैटेगरी में आती है। इतने मैंने पैसे आप लोगों को दिए ताकि आपकी बुक टाइमली पहुंच जाए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दिल्ली में रहते हैं, मैंने पर्सनली उनकी बुक जो है घर पर जाकर उनके डिलीवर की है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए इस चीज़ की कि हमने पैसे दे दिए, हमारी बुक जो है चले गई। नंबर मेरा ऑफ आप लोगों को पता ही है क्यों आ रहा है, मेरे को अभी नंबर अलॉट नहीं हो पाया। रीज़न, फ़ोन खो गया था और मैं ये चीज़ आप लोगों को पहले ही इन्फॉर्म कर चुका हूँ। व्हाट्सअप पर इसलिए एक्टिव दिख रहा हूँ क्योंकि लैपटॉप में बहुत लंबे समय से लॉगिन है, दूर भी चले जाता हूँ नेटवर्क से, तब भी वो चीज़ जो है वहाँ पर रहती है। ठीक है, तो बुक के लिए टेंशन मत होइए। 12 के आसपास बच्चे हैं। आप मेरी मेल ID online&offlinegyan@gmail.com पे मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। 2 ऑप्शन है मेरे पास। जो 12 बच्चे हैं, या तो कुछ की बुक तो मैंने आज निकलवा दी है, बाकी जो बच्चे हैं 2 ऑप्शन है। या तो आप अपना रिफंड ले लो पूरा का पूरा। दूसरा ऑप्शन ये है मेरे पास कि स्पीड पोस्ट से मैं उस बच्चे की बुक की डिलीवरी दोबारा करूंगा। दोबारा डिलीवरी फेल हो जाती है, जो भी लॉस है वो मैं बियर करूंगा। और आपकी बुक अगर नहीं पहुंचती है तो आपको कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम रिस्पॉन्सिबल है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस दिन आपके पास बुक आपके पास पहुंच जाती है वो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो बुक की टेंशन मत लीजिए। मैं समझ सकता हूं कि पढ़ाई आप लोगों को करना जरूरी है। कुछ बच्चों की बुक डिलीवर नहीं हो पाई है, उसके पीछे देखो हम लोग पूरी ईमानदारी से प्रोसेस चलाते हैं, ऑनलाइन में बुक निकालते हैं, लेकिन कोरियर वाले इतनी
क्या बोलूँ मैं, उन लोगों को इतना जो है पागल बनाते हैं कि बच्चे को फ़ोन ना करके और जब बोल देते कि हमने जो है अटेम्प्ट किया है, उस केस में हम लोगों को जितनी भी प्रोसेस है वो दोबारा कंटिन्यू करने पड़ती है और जो भी लॉस है हम लोगों को बियर करना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ, इतने एक्शन लेता हूँ कि आप लोगों की बुक जो है टाइमली आपके पास पहुँच जाए। कुछ बच्चों की बुक की डिलीवरी 3 दिन में भी हुई है, ठीक है। उन बच्चों से पूछ लें जो दिल्ली में रहते हैं कैसे उनकी डिलीवरी हुई है, और जो मेरे आसपास रहते हैं उनकी मैंने पर्सनली जाके डिलीवरी की है, ठीक है। तो परेशान मत होइए। और थ्योरी वाले पार्ट की मैं बात कर रहा था, पहले अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उसके बाद आप लोग जो है अपने एमसीक्यू वाले पार्ट पर आ जाना। यही मेरा कहना था आप लोगों से। बाकी आप टेंशन मत लीजिए, एडमिट कार्ड जिस दिन आएंगे उस दिन की स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा कि क्या अब आप लोगों को पढ़ना है, किस तरीके से आप लोगों को स्ट्रेटजी बनानी है। अभी आप लोग पढ़िए, मैं समझ सकता हूं कि मेहनत थोड़ी ज़्यादा लग रही है, आप लोग पढ़िए, इस मेहनत से जो है अपना आप लोग जो है जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट कीजिए। जिस दिन आप लोगों के एडमिट कार्ड आएंगे उस दिन मैं आप लोगों को बता दूंगा क्या प्लेटफॉर्म आप लोगों को फॉलो करना है, किधर से जाके आप लोगों को टेस्ट सीरीज लेनी है, क्या करना है, कौन सा बंदा यूट्यूब पर अच्छा है जिसकी टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए ठीक रहेगी, मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है, क्योंकि मैं फिजिकल बुक्स में लगा हुआ कि टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए जनरेट कर सकूं। समय लगेगा तो आपको बता दूंगा, लेकिन अभी समय नहीं है। जिस दिन समय आएगा मेरे पास उस दिन डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा। और रही बात क्लासेस की, फिटर टर्नर मशीनिस्ट की प्लेलिस्ट बना चुका हूं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान पर अपडेटेड है। और रही बात दूसरी ट्रेड की क्लासेस की, तो ये डिजिटल बोर्ड आपके सामने है। नेक्स्ट जो एग्जाम्स आप लोगों के लिए आएंगे डेफिनेटली टीचर को हायर करके आप लोगों के लिए क्लासेस रन करेंगे। इस बार मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि जो है जितना मैं फंड था आप लोगों को पता ही है उतना इन्वेस्ट कर चुका हूँ। बुक्स में भी लगभग 1.5 लाख का मैं ऑर्डर दे चुका हूँ, जिसकी अभी लगभग जो है 60,000 के आसपास ही सेल हुई है। आप ये समझो सारा जो है मैं जितना भी इन्वेस्ट किया वो मेरे पास कवर तक नहीं हो पाया। तो जैसे जैसे धीरे धीरे काम मेरा बढ़ता रहेगा उसी तरीके से मैं आगे का प्रोसेस बढ़ाता रहूँगा। बाकी धन्यवाद, जुड़े रहिए इसी तरीके से। बस इतना अंत में जाते जाते बोलूँगा, जब तक थ्योरी ना कंप्लीट हो तब तक एमसीक्यूज़ पे आप लोग वो मत करना, चैप्टर वाइज कर लो। जो अन्य एमसीक्यूज़ होते हैं उस पर अभी फोकस आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बुक्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर नहीं लिया अभी तक तो ले लो, क्योंकि अब मैं स्पीड पोस्ट पे आ गया हूँ। स्पीड पोस्ट से 5-6 दिन में आपके पास डिलीवरी हो जाती है मैक्सिमम। तो स्पीड पोस्ट से जितना पैसा लगता है, जितना ज़्यादा, उतना मैं देने के लिए तैयार रहता हूँ उन लोगों को। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए।